नमस्कार। आज एक सवाल के साथ बातचीत शुरू करते हैं। सवाल मैं खुद से ही उठा रहा हूं कि मैं क्यों चाहता हूं कि लोग जे कृष्णमूर्ति की शिक्षाएं पढ़ें। क्या इसके पीछे मेरा मकसद ये है कि कोई ग्रुप बन जाए और हम लोग साथ मिलकर काम करें और मेरे को मुखियाई करने का मौका मिले, नेतृत्व का मौका मिले? क्या इसलिए मैं चाहता हूं कि लोग जे कृष्णमूर्ति को पढ़ें? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। मैं बातचीत के शुरू में ही इसे साफ कर देना चाहता हूं कि मैं ऐसा कोई ग्रुप बने और ऐसा मैं नहीं चाहता। और ऐसा मैं किस लिए चाहूंगा? क्योंकि ग्रुप में तो मैं पहले रह ही चुका हूं, बहुत मजेदार ग्रुप में रह चुका हूं। उसमें हम सामूहिक ध्यान और साथ में पढ़ना और एक समूह में जो गतिविधियां होती है वो सारी तो हम करते ही रहे हैं। तो फिर अब ग्रुप में मैं रहूं, कोई सुरक्षा मिले, उसकी बात नहीं है। क्योंकि वो सारा जो चैप्टर है वो मैं देख चुका, उस समय में जो अनुभव है वो मुझे हो चुके, उसकी बात नहीं है। और अगर ग्रुप की ही बात हो तो बहुत सारे ग्रुप है, मैं भी दूसरे ग्रुपों में भी तो ग्रुप्स में भी तो ज्वाइन कर सकता हूं। कहां दिक्कत है? नहीं, ये बात नहीं है कि कोई ग्रुप बने और हम ग्रुप में एक सामूहिकता को और सुरक्षा की भावना को एंजॉय करें और सुरक्षा महसूस करें और सेफ महसूस करें, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर मैं क्यों चाहता हूं? ये सवाल उठता है। दरअसल ये बात ऐसी है कि जे कृष्णमूर्ति की शिक्षाओं को पढ़ने से ये चीज मुझे बहुत गहरे से दिखाई पड़ी है कि अपने मन को समझने में इन शिक्षाओं से बहुत मदद मिलती है। और उनके बहुत से अनोखे पहलू हैं, नए पहलू हैं, जो धर्म की बात को, साधना की बात को, जिसमें पूरे जीवन को जानने और समझने की बात शामिल है, उसके संबंधित बहुत अनोखे पहलू हैं, नए पहलू हैं, ऐसे पहलू हैं जो काम करते हैं। तो उन पर, कुछ पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे ताकि आप लोग देख सकें कि जीवन में उनकी क्या जगह है, क्यों उपयोगी है उनको पढ़ना, क्यों महत्वपूर्ण है, आवश्यक है, क्या संभव है उनसे। इन सारी बातों को आप लोग देख सकें, इसलिए ये बातचीत कर रहे हैं। तो मुझे जो उनकी शिक्षाओं में दिखाई पड़ा, वह पहला पहलू तो यह है जिस पर मैं जिक्र करना चाहूंगा कि उनकी सोच बड़ी वैज्ञानिक सोच है। वैज्ञानिक सोच से मेरा क्या तात्पर्य है? वैज्ञानिक सोच से यह तात्पर्य है कि उनकी बात वास्तविक आधार से आगे बढ़ती है, तथ्यों के अवलोकन से आगे बढ़ती है। वह किसी अज्ञात सत्य की कल्पना से अपनी बात शुरू नहीं करते। वे कहते थे कि अगर हम कोई खोज कर रहे हैं और पहले से किसी बात को मान लेते हैं तो उसमें फिर आगे खोज रहेगी क्या? जैसे हमने पहले कदम पर ये मान लिया कि कोई सत्य होता है, तो फिर हमारा दूसरा सवाल ये उठेगा कि उस सत्य को कैसे पाया जाए, उस सत्य को कैसे आमंत्रित किया जाए, उस सत्य तक कैसे पहुंचा जाए, उस सत्य को कैसे खुश किया जाए, कैसे उस सत्य का करुणा हम पर बरसे। ये सारे सवाल खड़े होते हैं। मगर पहली जो बात है कि कोई अज्ञात सत्य है, अगर उसको हमने मान लिया, स्वीकार कर लिया, तो वे बाद के सारे जो हमारे प्रश्न है उनका कोई ज्यादा अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि पहला कदम जो है वह हमारा ज्ञान से उठ रहा है, विश्वास से उठ रहा है, इसलिए वह खोज है ही नहीं। और धर्म जगत में तो चारों तरफ देख सकते हैं किस तरह की बातें चल रही है। लोग कुछ भी मान लेते हैं पहला कदम और फिर आगे उस पर सवाल उठाते हैं। तो उसकी बात नहीं है। जे कृष्णमूर्ति कहते रहे हैं कि पहला कदम ही महत्वपूर्ण होता है। पहले कदम अगर आपका गुलामी में उठ रहा है तो आखिर में आप गुलामी में ही खत्म हो जाओगे। और पहला कदम अगर आपका स्वतंत्रता से उठ रहा है तो आप और स्वतंत्र होते जाओगे।
तो वैज्ञानिक सोच का एक तो यह है कि तथ्यों का अवलोकन हो और निष्पक्ष अवलोकन हो उनका, पहले से कुछ माना नहीं जाए, देखा जाए कि उसमें क्या है, बिना किसी निष्कर्ष के, बिना किसी मान्यता के। तो ये सोच वैज्ञानिक सोच है। और धर्म जगत के लोगों की आमतौर से वैज्ञानिकों के साथ बातचीत नहीं होती। ये जो वैज्ञानिक सोच की बात है, उससे जुड़ी हुई ये बात भी मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि इनकी कई वैज्ञानिकों के साथ बातचीत हुई है, जिसमें जीवन, मन, मस्तिष्क, इन सब के रूपांतरण की गहरी बातचीत है। जैसे एक किताब का नाम मैं आपको बताऊं, एंडिंग ऑफ टाइम, डॉक्टर डेविड बोहम के साथ, जो भौतिक विज्ञानी रहे, उनके साथ बातचीत है। और उसमें भीतरी जगत के रूपांतरण के संबंध में, खासतौर से मस्तिष्क के रूपांतरण के संबंध में उन्होंने बारीकी से अन्वेषण किया है। आप को पढ़ना हो पढ़े वो किताब। तो वैज्ञानिकों के साथ बातचीत हुई है, दूसरे धर्म जगत के लोगों के साथ हुई ही है, मनसविदों के साथ हुई है, शिक्षाविदों के साथ भी, बहुत तरह के लोगों के साथ उनकी बातचीत है। तो एक तो यह है कि बहुत तथ्यात्मक और व्यवहारिक और वास्तविक धरातल से वे अपनी बात को शुरू करते हैं। वे किसी धारणा से, किसी मान्यता से और किसी विश्वास से अपनी बात को शुरू नहीं करते। इसलिए उसमें आगे एक व्यवहारिक बात भी चलती है, उसमें फिर विभ्रम की और इल्यूजन के लिए कोई जगह नहीं रहती। और उसमें जो तथ्य हमारे ध्यान में आते हैं, उनका एक वास्तविक आधार हमारे भीतर रहता है। फिर ऐसा नहीं कि हम सालों तक किसी कल्पना में और अनुभव में और उसमें ही खोए रहते हैं, नहीं। तो उसमें फिर वास्तविक हमारे जीवन में नहीं रहता। तो ये मुख्य जो पहलू है वह ये है। एक पहलू ये भी है कि साधना के जगत में बहुत सारे सिस्टम हैं, गुरुओं की परंपराएं हैं, समर्पण की बात है, कितने गुरु, कितनी संस्थाएं और कितनी तरह की साधना पद्धतियां। और तो उस सब की बात जी कृष्णमूर्ति नहीं कहते हैं। जी कृष्णमूर्ति तो ये कहते हैं कि अगर पहला कदम हमारा जैसा उठ रहा है तो आखिर में हमारे वैसी ही मंजिल मिलेगी। तो इसलिए उनकी बात जो है वो ऑब्जर्वेशन से, लर्निंग से, लिसनिंग से और अवेयरनेस से, इन बातों से उनकी बात शुरू होती है। और उसमें बहुत ऐसा नहीं है कि कोई आखिर में कोई चीज मिलेगी, क्रमिक साधना है। और जो साधना की चिंता होती है कि हम यहाँ नहीं पहुंचे हैं, सत्य तक कैसे पहुंचेंगे, मनुष्य का जीवन तो बड़ी मुश्किल से मिला है, ये जीवन तो ऐसे ही चला जाएगा, और रात दिन लगे रहना कि कोई अज्ञात सत्य हमारे जीवन में पूरा प्रकट होगा। और वो सारी जो साधना की चिंता होती है, उसका दबाव है। मेरे मित्रों में बहुत सारे लोग हैं जो पूरा जीवन उसमें लगा रखे हैं, आश्रम बना रखे हैं, रात दिन उसमें लगे हैं कि ये साधना अगर फिट नहीं बैठ रही तो दूसरी साधना बदलो, और उसके बहुत सारे जो इससे जुड़ी हुई चीजें हैं। तो साधना की चिंता, क्रमिक साधना की कोई बात जय कृष्णमूर्ति नहीं करते। वहां हमने अगर एक कदम समझ लिया, एक बात समझ ली, तो वो कहते हैं बात पूरी है। फिर दूसरे कदम पर आप कोई नई चीज देख लोगे जीवन में, फिर उससे आगे बढ़ जाओगे। तो ऐसे ऐसे वो समस्या का जीवन को प्रकाशित करती चली जाएगी, और उसके लिए कोई चरण नहीं है। और आप एक बात आप ये भी देखो कि अगर हम सिस्टम को लेकर चलेंगे, साधना पद्धति को लेके चलेंगे, तो उसमें मैं तो कायम रहेगा ही रहेगा। अगर साधना को लेके चलेंगे तो उसमें साधक तो कायम रहेगा, साधक यानी मैं। और ये जो एक बुनियादी बात यहां पर बातचीत में आ गई है कि जय कृष्णमूर्ति ने जो विचार को समझने की बात कही है, विचार को आधार बताया पूरे भीतरी मानसिक फैलाव का, वो बात अति महत्वपूर्ण है। कैसे उसे विभाजन पैदा होते हैं, कैसे भीतर और बाहर विभाजन पैदा होते हैं, कैसे उसे द्वंद्व पैदा होता है, हिंसा पैदा होती है, कैसे संताप और पीड़ा पैदा होती है। वह सारी जो प्रक्रिया है, जो विचार की प्रकृति है, विचार की प्रकृति, उसके बारे में बहुत बोला है जय कृष्णमूर्ति, बहुत स्पष्टता के साथ बोला है। उनको उस बात को सुनते सुनते ही भीतर बहुत कुछ चीजें साफ हो जाती है विचार की बात को। जैसे उन्होंने कहा कि विचार सीमित होता है और विभाजनकारी होता है। तो विचार की जो बेचैनी है,
उसको पहले ही कदम पे समझना, ताकि अलग अवलोकनकर्ता नहीं बने, अलग मैं नहीं बने, और वो विचार की जो समस्या है वह पहले कदम से ही समझ में आना शुरू हो जाए और सुलझना शुरू हो जाए। ये बात मेरी दृष्टि में अति अनूठी है। नहीं तो साधक सालों तक साधना करता रहता है, उसमें और उलझने पैदा होती है, और वो जो विचार का बुनियादी बिंदु है उसको बस समझ नहीं पाता है। तो ये जो बात उन्होंने कही है, ये बात अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि नहीं तो वह विचार के दायरे में, मन के दायरे में किसी अनुभव को और उनको ही सत्य समझता रहता है, और कभी वह जो कंफ्यूजन है उसका दूर नहीं हो पाता, और उसमें वह चलता ही चला जाता है। इसलिए उसका उसका पहले ही कदम से उसके जड़ जे कृष्ण मूर्ति को पढ़ते हैं तो कट जाती है। तो फिर और क्या बचता है? ये चीजें अगर इनकी लाइन आ गई तो फिर और क्या बचता है? और अध्यात्म के जगत में जो इच्छा है, लालच है, और कुछ पा लेने की जो बात है वो है उसमें नहीं है। उसमें भी आदमी अनुभव में इच्छा लालच उसमें फंसता है, उलझता है, पहले से उलझा हुआ होता है, साधना के नाम पर और उलझ जाता है। तो फिर वह जैसे घाव में कोई और चोट लग जाए ऐसी बात होती है, बहुत उलझी हुई चीज और भी उलझ जाती है। संसार की उलझन, मन की उलझन पहले से होती है, उसमें साधना की उलझन और हो जाती है। संसार की समस्याएं तो पहले होती है कि उनको टैकल कैसे किया जाए, फिर साधना की और समस्या हो जाती है कि कौन सी साधना को अपनाए, कौन सी साधना ठीक रहेगी, और जबकि मन को समझना आता नहीं, क्योंकि समस्या सारी मन से ही पैदा होती है। तो जो संसार की समस्या को समझ लेता है, मन की एक समस्या को समझ लेता है, वो सारी समस्याओं को समझ सकता है। इसलिए ये जो बात है कि बुनियादी जो विचार की समस्या, उसकी टैकलिंग बहुत अच्छे से होती है। उसमें कैसे वो सारा फैलाव होता है, और अगर ये चीज हो जाती है तो सारी चीजें सुलझना शुरू हो जाती है। नहीं तो जैसा कहा ना कि मैं उलझता जाता है नई नई चीजों में, और मैं कायम रहता है, और फिर मैं का मिटना उस प्रक्रिया में नहीं होता है। आप इस चीज को देखें, हम अभी बातचीत कर रहे हैं, तो क्या ऐसा संभव नहीं है कि हमारे भीतर विचार का आक्षेप नहीं हो और हम सिर्फ सजगता में बातचीत करें? मैं के कोई प्रयास नहीं हो, मैं कोई प्रयास नहीं कर रहे हो, ऐसा संभव है। अगर इन अंतर्दृष्टियों को समझा जाए तो ऐसा संभव है। और इसी से जुड़ी हुई बात यह भी है कि अगर इस दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो साधक अपने पर आता जाता है, गुरु से और बाहरी और सारी जो चीजें, किताबें, उन सब से मुक्त होता जाता है, और वह फिर अपने पर ही आता जाता है कि अपने भीतर कैसे विचार प्रक्रिया चल रही है, जिसे हम वैज्ञानिक सोच की बात करते हैं, व्यवहारिक धरातल की बात करते हैं, कैसे बाहर का जगत का जो प्रभाव है, कि प्रभाव जो है वो हमारे मन पर पड़ते हैं, और कैसे हमारा उसमें रिएक्ट करते हैं, कैसे इमेज मेकिंग होती है, कैसे विभाजन पैदा होता है संबंधों में, और वह सारी जो प्रक्रिया उसमें चलती है, तो उसकी एक ठीक समझ आ जाती है, इसलिए उसकी कोई समस्या नहीं बनती आगे, उसकी सुलझन शुरू हो जाती है। ये बात। और एक पहलू ये भी है, कुछ बातें कर रहे हैं, बाकी तो बहुत सारे पहलू हैं। वो कहते हैं टीचर इज नॉट इम्पोर्टेंट बट टीचिंग इज ऑल इम्पोर्टेंट, एंड टीचिंग कवर्स द होल फील्ड ऑफ लाइफ। तो वो तो आप जैसे जैसे पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, तो मैं क्यों उसको अनोखा कह रहा हूँ, इस पर मैं थोड़ी बात कर रहा हूँ। तो मैंने ये कहा ना कि साधक अपने पर आता जाता है, और तो उसमें सारी समस्याओं का जो समाधान है वह होने लगता है। नहीं तो गुरु पर उलझने की बात है, या और सारी चीजों में। और होता यह है कि भीतर की टैकलिंग नहीं आती, जो विचार की जो टैकलिंग है वह नहीं आती। अब एक जो पहलू है वह यह है कि जे कृष्णमूर्ति की शिक्षाओं में शब्दों, सिद्धांतों, व्याख्याओं आदि का कोई मूल्य नहीं है। हमने जीवन के एक तथ्य का अवलोकन तो किया नहीं, और उसके बारे में बहुत तरह के विचार पकड़ लिए, ये किताब पढ़ ली, वह किताब पढ़ ली, बहुत तरह के सिद्धांत पकड़ लिए, व्याख्याएं पकड़ ली, तो उससे किसी समस्या का समाधान नहीं होता।
जैसे श्री कृष्णमूर्ति कहते हैं कि अगर आप गुरु के मुताबिक मन का अवलोकन कर रहे हो तो फिर आप गुरु का अध्ययन कर रहे हो, अपने मन का नहीं। तो वे इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि तुम खुद अपना अवलोकन करो। किसी को अथॉरिटी मानकर चलना, गुरु को या किसी अन्य को अथॉरिटी मान के चलना, उसको उसकी बातों को स्पेशलिस्ट की बातों के रूप में स्वीकार करना कि वह तो गलत हो नहीं सकता, तो उसके मुताबिक चलते जाना, ये जो बात है ये जय कृष्णमूर्ति नहीं करते। तो प्रकार अपने पर आना, उसमें फिर सारा अवलोकन खुद का ही होता है और सारी जो जिम्मेदारी है वह फिर व्यक्तिगत जिम्मेदारी है खुद के बदलने की, और सारी जो चीज है उसमें फिर दूसरा महत्वपूर्ण नहीं है। वो फिर जो जिम्मेदारी है वह हमने खुद उठा ली, क्योंकि ये बात हमारी समझ में आएगी कि मेरे मन का जो अवलोकन है वह मैं ही कर सकता हूं। मेरे मन का अवलोकन कोई दूसरा कैसे करेगा, कोई गुरु कैसे करेगा, वो मुझे कैसे बताए, क्योंकि मन तो प्रतिपल बदल रहा है। अभी कुछ है तो थोड़ी देर बाद में कुछ है। बदलते हुए मन की जो सूक्ष्म और गहरी और पूरा जो उसका विस्तार है, उसकी सारी जो हलचल है, उसके अंदर क्या है, भय है, हिंसा है, सुरक्षा है, आक्रमण है, बहुत सारी जो लहरें हैं, डिजायर है, लालच है, ग्रुप की सुरक्षा ढूंढना है, विषमरण है, तो उन सबको तो हमको ही देखेंगे ना, और वो देखने की कला आएगी तो हम देख पाएंगे, जिसको हम चॉइसलेस अवेयरनेस कहते हैं, ऑब्जर्वेशन विदाउट ऑब्जर्वर कहते हैं। तो वो कला आएगी तब हमारे भीतर वो पूरा मन एक होगा, तब हम अपना अवलोकन कर पाएंगे। तो चॉइसलेस अवेयरनेस की जो बात है, ऑब्जर्वेशन विदाउट ऑब्जर्वर की जो बात है, उसमें पूरा मन एक हो जाता है और अवलोकन करता अलग नहीं रहता। तो उसमें अपना अवलोकन जो है वो पूरे मन का अवलोकन शुरू हो जाता है, और वह मन ही अपना अवलोकन करने वाला उससे अलग नहीं होता। मगर ये जो बात है, ये जय कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ये आप ही कर सकते हो अपने लिए, दूसरा नहीं कर सकता इन बातों को, ये बात। और फिर शिक्षा में उन्होंने जो कहा है, ये जो बात कही है ना कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि पूरी लाइफ को फेस करने के लिए विद्यार्थी को तैयार करे। वह किसी सिर्फ एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए तैयार नहीं करे, सिर्फ नौकरी लग जाए और इस बात के लिए तैयार नहीं करे, बल्कि पूरे जीवन को फेस कर सके, उसके इंटेलिजेंस बढ़े, वह बिना भय के विकसित हो, और उसके अंदर भय नहीं हो, उसका इंटेलिजेंस बढ़े, और पूरे लाइफ को बिना किसी भय के और ठीक ठीक ढंग से वह फेस कर सके। तो शिक्षा की उन्होंने बात की, उनको बड़ा शिक्षा विपुखर माना ही जाता है। ये सारे जो पहलू है, ये पहलू न सिर्फ साधकों के लिए, क्योंकि कहा नहीं जा सकता कि कौन सा मन तो सांसारिक है, कौन सा मन आध्यात्मिक है। कब हमारा साधारण सा मन, जिसको हम सांसारिक कहते हैं, अगर उसमें जागरण आ जाए तो वही मन फिर आध्यात्मिक होना शुरू हो जाता है। फिर आध्यात्म के लिए कोई अलग से ऊपरी बात नहीं है, वह जो जागरण का जो सजगता है उसी के अंदर आध्यात्मिकता शुरू हो जाती है। और फिर आज की जो बात है वह आखिरी इस बात के साथ समाप्त करूंगा। आगे हम और चर्चा करते रहेंगे, उन बहुत सारे पहलुओं पर तो हम बातचीत करेंगे ही, मगर इन कारणों से मैं चाहता हूं कि आप लोग उनकी बारीकियों को समझें, ताकि उलझना नहीं हो, कहीं अनावश्यक चीजों में नहीं पड़े। जीवन में हमारे पास इतना समय थोड़ा ही है, हम जो मुद्दे की बात है, जड़ की बात है, जो अति महत्वपूर्ण बात है, वहां पर आए, वहां पर हमारी टैकलिंग हो। तो और सारी बातों पर हम करते रहेंगे, बहुत सारे पहलू हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि लोग जय कृष्णमूर्ति को पढ़ें। और आखिर में बात पूरी करेंगे। जय कृष्णमूर्ति कहते थे कि आप कोई मैं नहीं हो, कोई अलग नहीं हो, आप ह्यूमैनिटी हो, मानवता हो। ये जो बात है, इसमें जितना हम गहराई से अवलोकन करते हैं, उतने ही इसके अर्थ, नए नए अर्थ इसके उद्घाटित होते जाते हैं। और अगर हम ऐसे ही साधनाएं करते हैं कि हमको सत्य मिल जाएगा, हमारे भीतर आनंद आ जाएगा, फिर हम लाखों लोग हमारे मुंह की तरफ देखेंगे, हम उनका कल्याण करेंगे, महाबुद्ध हो जाएंगे, अगर इस तरह की बातों में अगर हम पड़े हैं, तो वो मैं कायम है और मैं की सारी समस्याएं कायम है। फिर हमारा जो बुद्ध होना है वह मैं से ही जुड़ी हुई कोई बात है। मगर जय कृष्णमूर्ति अलग बात कहते हैं कि ह्यूमैनिटी हो। और उनके एक पैराग्राफ के साथ आज की बात पूरी करेंगे।
It is our earth, not yours or mine or his. We are meant to live on it, helping each other, not destroying each other. This is not some romantic nonsense, but the actual fact. But man has divided the earth, hoping thereby that in the particular, he is going to find happiness, security, a sense of abiding comfort, until a radical change takes place and we wipe out all nationalities, all ideologies, all religious divisions, and establish a global relationship psychologically, first inwardly, before organizing the outer. We shall go on with wars. If you harm others, if you kill others, whether in anger or by organized murder, which is called war, you who are the rest of humanity, not a separate human being fighting the rest of mankind, are destroying yourself. तो दूसरा कोई हमसे अलग नहीं है, मानवता की जो बात है, प्रेम की बात है, उससे जुड़ी हुई है। दूसरे को नष्ट नहीं करें, दूसरों के साथ प्रेम करें। कहते थे जैक्सन मूर्ति की वी आर गेस्ट्स ऑफ दिस अर्थ। तो समझे इन सारी बातों को, करेंगे और बातें। धन्यवाद।